Hello guys, good evening and guten Abend and welcome to my YouTube channel Foreign Life Blogging में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ जर्मनी में रहता हूँ और फ़िलहाल में मैं हाउस बिल्डिंग कर रहा हूँ, एक वोकेशनल ट्रेनिंग कर रहा हूँ और ये मेरा जो कोर्स है वो 3 साल का कोर्स है और अभी पहला साल का कोर्स चल रहा है। तो इसलिए मैं मेरा स्टडी में व्यस्त रहता हूँ, बिजी रहता हूँ, इसलिए लगातार वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आज थोड़ा सा फ्री हूँ इसलिए एक वीडियो बनाया हूँ एक अच्छा सा टॉपिक के बारे में, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। तो आप लोगों को ये टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन देने से पहले आप लोगों जो कोई नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ जर्मनी से बहुत सारे टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आज का टॉपिक है द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जर्मनी। तो आज मैं आप लोगों को द मंथली बजट और मंथली सैलरी और एनुअल सैलरी यहाँ जर्मनी में कितना मिलता है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो गैस आप लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पर कितना सैलरी है, कितना महीना में सैलरी मिलेगा? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ का सैलरी है मोनाटलिक मंथली 3000 यूरो से लेकर 4000 यूरो या 4500 यूरो। ये सब डिपेंड करता है आप लोग कौन सा जॉब प्रोफेशन में हो और कौन सा कितना साल का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब, और जो और क्या कौन सा जॉब का डिमांड है यहाँ पर उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आप लोगों का सैलरी। तो फॉर एग्जांपल आप लोगों का सैलरी है 4000 यूरो, तो यहाँ पर बहुत सारे टैक्सेस देना पड़ता है। तो टैक्सेस के लिए आप लोगों का अकाउंट से ही करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस का टैक्स देना पड़ता है और पेंशन का काटेंगे, उसके बाद सोशल टैक्स काटेंगे और ऐसे कुछ बहुत सारे टैक्स करते हैं। उसके बाद जो आप लोगों का नेट अमाउंट आता है वो आप लोगों का सैलरी है और आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों का सैलरी नेट सैलरी फॉर एग्जांपल 3500 ले लो, तो उसमें से आप लोगों का अकोमोडेशन चला जाएगा, फिर उसके बाद आप लोगों का ये खाने पीने का खर्चा भी चला जाएगा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का, और यहाँ वहाँ आप लोग कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं तो उसमें भी चला जाएगा। तो आप लोगों का जो खर्चा सबको करके जो आप लोगों कितना बचा सकते हैं, ये सब भी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों का अकोमोडेशन या रेंट हाउस, अगर आप लोग सिटी में हो तो आप लोगों का रेंट हाउस थोड़ा बहुत ही चला जाएगा, क्योंकि रेंट हाउस के लिए यहाँ पर बहुत मुश्किल पड़ता है और जो भी रेंट हाउस मिलता है तो थोड़ा बहुत ही पैसा, बहुत ही यूरो लगता है। 800 यूरो या 900 यूरो आसपास लग जाता है एक ठो रूम और किचन के साथ, और एक टॉयलेट अच्छा से रहता है तो लग जाता है 800 यूरो से लेकर ऊपर ही मिलता है रेंट हाउस। तो उसमें थोड़ा बहुत पैसा चला जाता है। नहीं तो खाने के लिए 100 यूरो 150 यूरो या 200 यूरो तक होता है। तो गैस यहाँ का जो सैलरी है, एनुअल सैलरी है एवरेज, वो है 45,000 यूरो से लेकर 60,000 यूरो तक। और ये सब डिपेंड करता है आप लोगों का कौन सा प्रोफेशन है और कितना साल का एक्सपीरियंस है और जॉब का कितना डिमांड है यहाँ जर्मनी में, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो आप लोगों का जो एवरेज सैलरी होगा 45,000 यूरो से लेकर 60,000 यूरो तक एनुअली। और देखा जाए तो मंथली जो सैलरी आता है आप लोगों का वो करीबन 3000 से लेकर 5000 यूरो तक आ जाता है। अकोमोडेशन उसका और एक इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर अकोमोडेशन में
जो रेंट आप लोग पे करते हैं उसका कौन सा रेंट पे कर रहे हैं, काल्ट मिटे पे कर रहे हैं या वार्म मिटे। तो वार्म मिटे पे कर रहे हैं तो सब कुछ इंक्लूड होता है आप लोगों का रेंट हाउस का रेंट हाउस का टोटल प्राइस, उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, गैस का बिल आता है और वाटर का बिल आता है, सब कुछ इंक्लूड रहता है। और आप लोग केवल ये काल्ट मिटे जो कोल्ट रेंट बोलते हैं उसको आप लोग पे कर रहे हैं तो आप लोगों को अलग से ये पे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल और वाटर का बिल और ये गैस का बिल। तो उस सबको भी आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि कितना आप लोग दे सकते हैं। यदि आप लोग बड़े शहर में हैं जैसे म्यूनिख या हैम्बुर्ग या बर्लिन में हो तो बहुत खर्चा लगता है, रेंट हाउस का बहुत पैसा चला जाता है रेंट हाउस में ही, नहीं तो खाने पीने के लिए बहुत कम लगता है। तो जैसे बताया मैंने आप लोगों को, तो यहाँ पर आप लोगों का जो सैलरी है मोनाटली 4000 यूरो, तो उसमें से आप लोगों को कुछ टैक्स काट के बच जाता है फॉर एग्जांपल 3500 यूरो। उसमें से आप लोगों का खाने पीने का और ट्रैवलिंग का, उसके बाद रेंट का स्पेंड करके पे करके आप लोगों का बचेगा कम से कम 2000 यूरो आसपास। तो ये है आप लोगों का सेविंग अमाउंट, और आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना खर्चा करते हैं और कितना सेविंग करते हैं, और आप लोगों का कौन सा प्रोफेशन का जॉब है और कितने साल का एक्सपीरियंस है, और जॉब का कहाँ कितना डिमांड है यहाँ जर्मनी में, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। और आप लोग इसी के हिसाब से स्पेंड कर सकते हैं और सेविंग भी कर सकते हैं यहाँ जर्मनी में। तो ये है यहाँ का कॉम्बिनेशन का स्पेंडिंग और खाने पीने का स्पेंडिंग और यहाँ का जो बजट है और जो सैलरी है मंथली और एनुअली सैलरी है उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। तो गाइस आप लोग मेरे चैनल को देखे हैं तो ज़रूर लाइक करना, उसके बाद शेयर भी करना ताकि दूसरे भी जानेंगे और उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। मेरे चैनल के माध्यम से वो लोग भी कुछ इन्फॉर्मेशन जान पाएंगे यहाँ का जर्मनी का। तो गैस ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, गुड हेल्थ में रहिए और मस्त बिंदास रहिए। बाय।